फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से वीडियो एक्सरसाइज 2 सी क्वेश्चन 14 करेंगे। लेकिन क्वेश्चन 14 करने से पहले आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि ऐसा बहुत बार सुनी हूँ मैं कि मेरे स्कूल में मेरे फ्रेंड्स, मेरे सारे दोस्त लोग सब बोलती है कि मैथ्स समझ नहीं आता है, मैथ्स में लड़की लोग मतलब मैथ्स सीख नहीं पाती है। मेरे बहुत सारे टीचर्स भी बोलते हैं कि मैथ्स में कैपेबिलिटी नहीं होता है मैथ्स में लड़की लोग में समझने के लिए कि लड़कियां मैथ्स समझ पाती है। लेकिन ऐसा बात नहीं है। इस जनरेशन में हम लोग मैथ्स को इतना इजी बना सकते हैं कि वो चुटकियों में समझ आ जाए। हम लोग को मैथ्स बस 3 चीज कर जिससे मैथ्स अदर हम लोग को इजी लगेगा। एक उसे फोकस करना है, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और उसे प्रैक्टिस करता रहना है। प्रैक्टिस छोड़िएगा तो प्रैक्टिस हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन मैथ्स ऐसा चीज है, प्रैक्टिस करने की चीज है। मैथ्स से प्रैक्टिस करा जाता है तभी वो हम लोग माइंड में हमेशा वो रिवीजन होता रहता है। ऐसे बनता है क्वेश्चन, ऐसे बनता है। तो यहाँ पर 3 चीज इंपॉर्टेंट है। फोकस करना पड़ेगा हमें मैथ्स पे, टाइम देना पड़ेगा 1-2 बार ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए एंड रिवीजन करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना है तो मैथ्स बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 14 क्या बोल रहा है देखिए। क्वेश्चन 14 बोल रहा है द पॉलिनोमियल px is equal to x4 at the power 4 minus 2x cube plus 3x square minus ax plus b. When divided by x minus 1 and x plus 1, leaves the remainders 5 and 19 respectively. यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 बोल रहा है कि जो पॉलिनोमियल है p वैल्यू दिया है वो है जब हम उसे डिवाइड करते हैं साथ में यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बोलता है जब डिवाइड करते हैं तो x माइनस 1 और x प्लस 1 से तो रिमाइंडर आता है 5 एंड 19। तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, यानी a एंड b का वैल्यू फाइंड करना है। Hence, find the remainder when px is divided by x minus 2. यानी कि हम लोग को फाइंड ये भी करना है रिमाइंडर जब px डिवाइड हो रहा हो x minus 2 से। px का वैल्यू x minus 2 से डिवाइड हो तभी हम लोग को इसको क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर px का वैल्यू लिख लेंगे। px का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x4 minus 2x cube plus 3x square minus ax plus b। ठीक है। एंड जब हम लोग x minus 1 को डिवाइड करते हैं रिमाइंडर कितना आता है 5, x plus 1 डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 19 एंड देन हम x minus 2 को इसको डिवाइड करेंगे लास्ट में। ठीक है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर कॉलम 2 बनाएंगे ताकि एक तरफ हम x माइनस 1 कर सकते हैं, एक तरफ x प्लस 1 का वैल्यू कर सकते हैं। तो gx इज इक्वल टू कर लेंगे x माइनस 1। ठीक है। एक तरफ मान लेंगे x प्लस 1 तो gx से x प्लस 1 है। कोई डाउट? x प्लस यहाँ पर 1 छोड़िए 1। ठीक है। यहाँ पर क्या आता है 90। तो यहाँ पे जब हम लोग यहाँ से x की वैल्यू दो से फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू के लिए gx इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। यानी जब gx इज इक्वल टू 0 हो गया तो x minus 1 इज आल्सो इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर ये माइनस में है, इधर 1 और इधर तो प्लस पे 0 प्लस 1 तो x इज इक्वल टू 1। x का फाइंड हो गया हम लोग का। अब इस ps वाले पैसे हम पुट करेंगे तो px इज इक्वल टू 1 का पावर 4 माइनस 2 1 दी पावर 3 प्लस 3 दी पावर 1 स्क्वायर माइनस a इंटू 1 प्लस b। ठीक है। तो देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं तो 1 का पावर 4 मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1। देखिए इसको समझ में मैं बताना चाहती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन जब भी हम लोग का जब भी 1 जो है उस कितना टाइम मल्टीप्लाई कर, जैसे 1000 1 लाख 1 करोड़ कितना टाइम मल्टीप्लाई कर ले हमेशा उसका वैल्यू क्या आता है 1 ही आता है, चाहे वो इवन टाइम्स हो ऑड टाइम्स हो कोई भी टाइम्स भी हो। तो हम लोग उस जितना टाइम मल्टीप्लाई कर ली होगी इतना आएगा 1 ही आएगा। तो 1 माइनस 2 इंटू 1
प्लस 3 × 1 माइनस ए, देखिए a × 1 को 1 × a भी लिख सकते हैं और a × 1 लिख सकते हैं, बात बराबर है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या है सेम, तो इनका वैल्यू कितना आएगा, a × 1 के 1 × a के वैल्यू a ही आएगा। देखिए कैसे, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं किया मल्टीप्लाई है, देखिए यहाँ कुछ नहीं किया 1 है, इधर भी कुछ नहीं किया मल्टीप्लाई है, तो 1 × a वापस इस फॉर्म में आ गया, तो इसको a लिख सकते हैं 1 माइनस a प्लस b। यहाँ कोई डाउट? तो हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस, अभी हम एक चीज ध्यान दें, रिमाइंडर क्या था हम लोग यहाँ पर, जब हम लोग x माइनस 1 करते तो 5 था, 5 इधर लिखते हम लोग चलेंगे इज इक्वल टू, तो इस साइड 5 क्या करेंगे लिखते चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 लिखेंगे 1 px1 p1, ठीक है। तो 2 × 1 2 प्लस 3 × 1 3 माइनस a प्लस b 5 इधर। अब ये +1 और यहाँ पर 3 प्लस, तो 1 + 3 4 -2 4 -2 माइनस a प्लस b, मैंने प्लस प्लस तो प्लस कर दिया, यहाँ -2 लिख दिया, बाकी जो था वो लिख दिया। 5 इज इक्वल टू, अब 4 में 2 गया 2, बट क्या है यहाँ पर प्लस प्लस 4 है तो 4 क्या है प्लस है, प्लस यहाँ पर लगा -a प्लस b, ठीक है। कोई डाउट? अब क्या करते हैं यहाँ पर क्या है, इधर ये प्लस में इधर क्या था मल्टीप्लाई में, तो हम देखें यहाँ पर सॉल्व कर देंगे, यहाँ पर स्पेस नहीं है तो यहाँ पर इस पार्ट का यहाँ पर कर लेंगे। 5 ये क्या है प्लस में है मल्टीप्लाई में, 4 और माइनस, तो इधर ये प्लस हो जाएगा माइनस में, 5 - 2 इज इक्वल टू -a प्लस b, ठीक है। तब 3 इज इक्वल टू -a प्लस b हो गया। तो जब हम लोग -a प्लस b, तो जब हम लोग क्या करते हैं p का वैल्यू पे 1 पुट करते हैं, क्या आता है हम लोग क्या 3 इज इक्वल टू -a प्लस b। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, पहले यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करेंगे, जब x + 1 डिवाइड हो रहा p से वैल्यू से, उसका वैल्यू फाइंड करेंगे x जैसे इसी जैसे x का वैल्यू, देन इसको पुट कर देंगे x वैल्यू पे, तो gx इज इक्वल टू 0 कर देंगे x वैल्यू पुट करने के लिए, x वैल्यू निकालने के लिए, gx इज इक्वल टू 0, तो मींस x + 1 इज आल्सो इज इक्वल टू 0, तो x इधर ये प्लस हो जाएगा तो -0 -1, तो x इज इक्वल टू -1। कोई डाउट है? तो अब x वैल्यू फाइंड हो गया -1। अब हम p से वैल्यू पे ऐसे वैल्यू पुट कर देंगे -1, तो p x है कि -1 -1 4 2 into -1³ 3 + 3 x² है कि -1 स्क्वायर, देन -a into -1 प्लस b, ठीक है। कोई डाउट? तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 19 से रिमाइंडर क्या था 19 था। अब यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगी कि जब भी जो हमारा माइनस है, अगर वो इवन टाइम्स मींस 2 4 6 इवन इसको बोलते हैं, जब वो इतना टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस सिर्फ, तो वो क्या होता है प्लस में हो जाएगा, चाहे वो अगर हम लोग करें 1 करो, तो ये 1 करो इवन नंबर है, तो जो हम लोग का जब भी माइनस हमको इवन नंबर में हो रहा है मल्टीप्लाई, जैसे 10 60 सब इवन नंबर है तो प्लस में आएगा, लेकिन जब माइनस जो है और टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे कि 3 टाइम्स 5 टाइम्स, तो क्या आएगा माइनस आएगा। तो यहाँ पर 4 टाइम्स माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे प्लस आ जाएगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। अब 1 4 टाइम्स बताया कि 1 कितना है मल्टीप्लाई कर लीजिए उतना ही आता है, तो 1 - 2। अब यहाँ पर क्या है
1 आ जाएगा, प्लस है यहाँ प्लस 3 इंटू, अब -2 टाइम्स है मतलब प्लस, और 1 2 टाइम्स है 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा, इधर लिखती हूँ उसको 1 माइनस, अभी क्या है देखिए a इंटू -1, a इंटू -1 को -1 इंटू a भी हम लिख सकते हैं, दोनों क्या होता है सेम होता है, ठीक है, दोनों क्या होता है ना सेम होता है, चाहे इसको ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, इसका वैल्यू कितना आएगा -1 माइनस a, कैसे देखिए -a कैसे आएगा, जब हमें यहाँ पर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं देगा मल्टीप्लाई है, तो -1 इंटू a इस फॉर्म में आ गया, तो हम इसको -a लिख सकते हैं, तो ब्रैकेट में -a लिख देंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा था माइनस ब्रैकेट पे क्यों चला गया, जबकि यहाँ पर माइनस था एक बार, देखिए यहाँ पर माइनस था इसके बाद, लेकिन जब ई लोग का मल्टीप्लाई किए तो एक और माइनस आया, तो माइनस माइनस जो हम लोग का होता है जब दो सिंबल साथ में होता है तो उसको एक साथ नहीं लिखते, एक को ब्रैकेट में करना पड़ता है, हम उसको कर देंगे, ये हम का है a माइनस a, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए, प्लस b 19 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 1 माइनस, अब 2 इंटू -1 है, यहाँ पर कुछ नहीं ब्रैकेट है, ब्रैकेट तो क्या है मल्टीप्लाई आता है, तो -2 हो जाएगा, तो -2 प्लस 3 इंटू 1 3 माइनस माइनस प्लस a प्लस b, ठीक है। 19 इज इक्वल टू 1 माइनस प्लस प्लस 2 प्लस 3 प्लस a प्लस b, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, ये 1 क्या है प्लस का है, 2 क्या है प्लस का है, 3 क्या है प्लस है, तीनों प्लस का है तो प्लस 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 कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या आता है 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3 क्या आ गया हम लोग यहाँ पर 6, तो 19 इज इक्वल टू 6 प्लस a प्लस b, ठीक है। तो अब इधर ये क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है 19 है, इसे यहाँ पर कर रही हूँ 19 है, तो 19 इधर ये 6 क्या है प्लस में, कुछ नहीं यहाँ पर क्या है प्लस, उधर 90 से क्या माइनस में, इक्वल टू a प्लस b इधर बच गया। अब अगर बोले यहाँ प्लस है तो प्लस सिंबल यहाँ पर इसलिए नहीं दिया है मैंने क्योंकि प्लस छुपा हुआ रहता है, इज इक्वल टू का, अब 19 से 6 दिया 13 बड़े 19 है प्लस है तो प्लस लग गया a प्लस b, यहाँ कोई डाउट है, मीन्स यहाँ पर क्या हुआ कि जब हम लोग पीएस का वैल्यू पे 1 रखते हैं तो वैल्यू क्या है हम लोग का 3 इज इक्वल टू माइनस है, ये इज इक्वल टू है माइनस a प्लस b, लेकिन जब वही हम लोग -1 होता है पीएस का वैल्यू पे क्या आता है 13 इज इक्वल टू a प्लस b। अब देखिए यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 14, हाँ अब यहाँ पर क्या देगा सॉल्विंग इट, यदि इस दोनों को सॉल्विंग करना हम लोग 8 मीन्स इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग इसको सॉल्विंग इट सिमुलेटेनली, असली का मतलब होता है कि जब हम इधर साथ में जो हम लोग क्या करते हैं डिवाइड, जो हम लोग क्वेश्चन में बोलते हैं दोनों तो जब हम लोग करते हैं डिवाइड तो इधर साथ में सॉल्व करता है तो देखिए क्या आता है, इसको भी और इसको भी दोनों साथ में सॉल्व करके क्या आता है 3 इज इक्वल टू माइनस a प्लस b एंड 13 इज इक्वल टू a प्लस b। देखिए ये जो हम लोग का 3 इज इक्वल टू a माइनस a प्लस b है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल जैसे a माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 13, दोनों क्या हम लोग सेम ही है तो इसी फॉर्म में लिखते हैं, तो माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 3,
यहाँ कोई डाउट? माइनस ए प्लस जो हम लोग आया था 3 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी, बस मैंने इसको इधर लिखा, इसको इधर लिखा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको भी ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 13। लेकिन यहाँ पे ऐसे ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर कुछ प्लस माइनस नहीं किया, बस इसको सॉल्व करने में क्या आ रहा है, साइन हम लोग गिवन है यहाँ पर, यहाँ कुछ नहीं क्या प्लस, यहाँ कुछ नहीं क्या प्लस, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, तो एकदम प्लस करिए तो क्या है 16, 13 और 3 16। ये माइनस है, ये प्लस, कुछ नहीं क्या है प्लस है, कैंसिल आउट हो गया और कैंसिल हो गया। अब यहाँ प्लस प्लस है प्लस, यहाँ कुछ नहीं क्या है 1, यहाँ कुछ नहीं क्या है 1, इसे लिखने के लिए छुपा हुआ रहता है, ठीक है। तो 1 1 क्या हो गया 2b, तो अब यहाँ 2b हो गया। अब यहाँ पर ये क्या है 2b से मल्टीप्लाई हो गया डिवाइड में 16/2, तो क्या लिया 8, तो b इज इक्वल टू 8, तो b का वैल्यू फाइंड हो गया यहाँ पर। तो अब b का वैल्यू यहाँ फाइंड, अब क्या फाइंड नहीं बोला था a एंड b बोथ का वैल्यू फाइंड करना है हम लोग को। तो अब जो हम लोग याद इस क्वेश्चन पे, इस इक्वेशन इस एक पे हम क्या करेंगे a b का वैल्यू रखेंगे, जैसे कि माइनस a प्लस 8b, b मतलब 8 इज इक्वल टू 3। आप चाहे इस पे भी रख सकती हैं चाहे इस पे भी रख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि आपको कोई एक पे भी रखना, बस एक पे रखना है, दोनों पे नहीं रखना है। इस पे भी कल दिखाए थे और इस पे भी कोई एक पे रखना, याद रखिएगा a प्लस b इज इक्वल टू 30, ठीक है। माइनस a का वैल्यू एक पता नहीं हमको, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देंगे 3, इधर ये क्या है माइनस प्लस हो जाएगा 8 क्या दिया माइनस में, तो माइनस a इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस माइनस बड़े 8 है तो 8 में माइनस से माइनस लगा दिया, 8 में से 3 गया 5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो a इज इक्वल टू 5 आ गया, a 5 है। चाहे आप लोग इस पर रखिए a b का वैल्यू, चाहे इस पे रखिए, सेकंड पे रखिए चाहे फर्स्ट पे रखिए, प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको दो सॉल्व बता रही हूं, आप लोग की मर्जी एक पे रखना है, किसी पे कोई भी एक पे रख सकते हैं आप लोग, इस पे रखिए इस पे रखें, वैल्यू सेम आएंगे दोनों पे। देखिए a इज इक्वल टू a प्लस b, a प्लस b क्या है 8 है, इज इक्वल टू 13, तो a इज इक्वल टू 13, इधर 8 क्या है प्लस में है, उधर क्या है माइनस में, माइनस 8, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर 5, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 और a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5, तो आप लोग इधर उसको भी कर सकते हैं, चाहिए बस याद रखिए एक करना है, क्या करना है एक करना है। तो हम क्या लिखेंगे शो a इज इक्वल टू a क्या गया 5, कोई एक कर दिया क्लियर नहीं हुई है, एंड b इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब देखिए अब क्या बोला था हमने इस क्वेश्चन का सेकंड में कि hence find the remainder px when px is divided by x minus 2, यानी कि हम बोल रहा है हम लोग क्या निकालना है रिमाइंडर निकालना है जब px का वैल्यू जो हम कर दिया हुआ है वो x minus 2 से क्या हो जाए डिवाइड हो जाए। देखिए अगर हम क्या करना है यहाँ पर p से वैल्यू लिखेंगे ऊपर में x4 माइनस x4 minus 2 h4 minus 2x cube plus 3x square minus ax plus b, ठीक है। x के पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax, ये x है x प्लस b, जब डिवाइड हो रहा है x माइनस 2 से, ठीक है। तो देखिए तो हम क्या करेंगे gx इज इक्वल टू क्या कर रहे हैं x माइनस 2 मान लेंगे, ठीक है। gx क्या होगा x माइनस 2 है, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करके क्या करेंगे gx
इज इक्वल टू 0 कर लेंगे, मीन्स x माइनस 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 प्लस 2, इधर ये माइनस में क्या होगा प्लस में 2, तो x इक्वल टू क्या आएगा 2 आ गया, तो x वैल्यू फाइंड हो गया। अब ये ps का वैल्यू पैसे वैल्यू पुट कर देंगे, तो p ऐसा यानी 2 p 2 का पावर 4 माइनस 2 का पावर 2q प्लस 3 2 स्क्वायर माइनस a का हमने फाइंड कितना था 5 था इंटू x इंटू 2 प्लस b का वैल्यू फाइंड किया था, b का वैल्यू कितना था 8 था। अब देखिए 2 का पावर 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक 4 टाइम, तो 2 इंटू 2 4, फिर 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, क्या है उनका 16, और 5 इंटू 32 आता है, माइनस 2, अब ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लिख लेते हैं यहाँ पर, 2 का पावर 3 मतलब 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब मतलब हमें तो पता है 8 होता है, प्लस 3 ब्रैकेट से हटेगा क्या मल्टीप्लाई आएगा, 2 का पावर 2 यानी 2 का स्क्वायर तो 4, माइनस 5 इंटू 2 10 प्लस 8, तो 16 माइनस 2 इंटू 8 16 प्लस 3 इंटू 4 12, अब यहाँ प्लस या माइनस है, माइनस प्लस निगेटिव साइन है, माइनस प्लस माइनस, अब माइनस कर देंगे, माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस कर देंगे, क्या 10 में से 8 दिया 2 एंड बट क्या है माइनस 10, तो 10 का क्या माइनस माइनस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर प्लस कुछ नहीं दिया प्लस है, तो ये प्लस भी माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचे 12 माइनस 2। अब यहाँ पर देखिएगा ये प्लस यहाँ पर मैंने इसलिए लिख दी तो ये छुपा हुआ है, तो 12 प्लस 12 एंड माइनस 2, तो प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से 2 गया 10, आंसर क्वेश्चन 14 में जब बोला था a एंड b का वैल्यू निकालने के लिए, तो आप लास्ट में इसको हेंस कर लिख सकते हैं कि a एंड b हेंस a इज इक्वल टू कितना था हम लोग का 5 था ना, हाँ 5 एंड b इज इक्वल टू 8 एंड व्हेन, अब क्वेश्चन लिख लेते हम लोग, क्वेश्चन जो था व्हेन px is divided by 2s, the remainder is 10। रिमाइंडर फाइंड कीजिए बोल रहा था, देखिए ये आप लोग खुद से आपको बुक में दिया हुआ स्टेटमेंट, पहले क्या करना है a हेंस करते a एंड b का वैल्यू लिख देना है, और फिर लिखना है वो था ना फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2, तो लिखिएगा a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 8 एंड व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2 द रिमाइंडर इज 10। जो रिमाइंडर क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, जो रिमाइंडर क्या है, तो रिमाइंडर कितना आया डिवाइड करने पर 10 आया, तो क्या लिख देंगे आंसर इज 10। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होंगे, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।